हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी राष्ट्र का स्वरूप का हम लोग जा वाला गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या लिखित देखेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम सरल शब्दों में, आसान शब्दों में। दोस्तों, आप लोग को अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गद्यांश का अंश की व्याख्या आप लोग नहीं लिखे हैं, नहीं देखे हैं, तो जाकर देख लीजिएगा। कहाँ मिलेगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका, जाकर देखकर पूरा कर लीजिएगा, ठीक ना दोस्तों। और दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं, और आप लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम व्हाट्सएप, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर इसका पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए, शानदार तरीके से इसका हम लोग गद्यांश का व्याख्या करते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक ना। तो क्या बोला जा वाला कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूप में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। भाई यहाँ से यहाँ तक बोला है, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ दोस्त, जितना आपको रेखा खींचा मात्र उतने की आपको व्याख्या करना होता है, ठीक ना। तो क्या बोला है, यद्यपि बाह्य रूपों की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग कर देना होगा। देखिए, 2020 के पेपर का कोड में ये पूछा भी गया था। तो सबसे पहले आपके सामने बोला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा। चलिए, इसका हम लोग संदर्भ देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने बोला, देखिए, राष्ट्र का साहित्य, कला डट आनंदित होता, ठीक है। इस प्रकार कर देना है। अब आपको क्या करना होगा, देखिए, संदर्भ लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, क्या गद्य खंड में संकलित पाठ का क्या नाम है दोस्त, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक है वासुदेव सरल अग्रवाल जी है। इस प्रकार आप लोग आराम से इसका संदर्भ लिख सकते हो। अब आपके सामने अगला क्या बोला था उसको मैं दिखा देना चाहता हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन आपको बोला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या बोला प्यारे दोस्तों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए, आपको मैं व्याख्या कर दिखा देता हूँ। तो देखिए, इसका व्याख्या कैसे लिखना होगा, तो लिखना होगा व्याख्या कि वासुदेव सरल अग्रवाल जी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि बाहरी रूप से देखा जाए तो हमारे देश में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। भाई, बाहरी रूप से देखा जाए तो हमारे देश में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं और उन सबकी संस्कृति भी अलग अलग है, परंतु उनको ध्यान से देखा जाए तो उनमें एकता है, ठीक है। क्या है, एकता है, ठीक। आगे लिखना होगा, लेखक कहते हैं कि जो अच्छे विचार के लोग हैं वह अलग अलग संस्कृति लोगों के आनंद को क्या करता है, स्वीकार करता है, ठीक है, स्वीकार करता है। आगे लिखना होगा, और प्रत्येक संस्कृति के लोगों के सुख में सम्मिलित होता है। यानी कि वासुदेव सरल अग्रवाल जी अपने इस गद्यांश में बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि जो बाहरी रूप से अगर देखा जाए तो हमारे देश में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, मान के चलो भाई। और क्या है, देखिए, परंतु उनको ध्यान से अगर देखा जाए तो उनमें एक प्रकार की एकता भरा है। जैसे 15 अगस्त मनाया जाता है हमारे देश में, 15 अगस्त को तो हिंदू मुस्लिम सभी लोग मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्त, तो एक प्रकार के हमारे देश में एकता भरा है, ठीक ना। लेखक कहते हैं कि जो अच्छे विचार के लोग रहते हैं, लोग हैं, वो अलग अलग संस्कृति लोगों के आनंद को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। भाई, जैसे हिंदू का त्यौहार है दीपावली, अब हिंदू लोग मनाते हैं। जैसे मुस्लिम का देखा जाए ईद है, तो अपने अनुसार वो भी मनाते हैं। तो लेखक इस प्रकार कहना चाहता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं और वो अपने संस्कृति को स्वीकार किए हुए बैठे हैं और कहीं ना कहीं अपने त्यौहार को संस्कृति के रूप में मनाते रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार दोस्त, आप लोग यहाँ से यहाँ तक इसका व्याख्या हो जाता है। अब आपको अगला क्या बोला उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन बोला है कि सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके प्रसन्नचित होता है। भाई, इसका क्वेश्चन है। चलिए, इसका मैं क्वेश्चन आपको व्याख्या बता देता हूँ। तो इसका आपका व्याख्या है कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार आपका यहाँ तक उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्त क्या बोला उसको मैं बता देता हूँ। हाँ, बोला कि राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं। राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं। चलिए, इसका मैं आपको व्याख्या उत्तर बता देता हूँ। तो उत्तर में लिखो
कि राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि अनेक रूपों में अपने मानसिक भाव को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक ना, इस प्रकार इसका उत्तर होता है। अब अगला क्वेश्चन में क्या बोला उसको भी मैं दिखा देता हूँ। हाँ, कि प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है, या आपके सामने छठवां क्वेश्चन बोला प्रत्येक संस्कृति को आनंद को पक्ष को कौन स्वीकार करता है। तो आपको उत्तर में लिखना होगा, क्या लिखना होता है कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद को पक्ष को स्वीकार करता है। कौन व्यक्ति? सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद को पक्ष को स्वीकार करता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सहित उत्तर मैं बता दिया हूँ खूब सरल तरीके से। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पूरी तैयारी हिंदी की मैं गारंटी देता हूँ कराने की, आराम से सभी विषय की आपको तैयारी ऑनलाइन सेंटर यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।